अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से कभी बादशाह अपनी शाही सवारियों में शहर लाहौर में दाखिल हुआ करते थे। आज दिखाएंगे आपको शादरा की हालत और कराएंगे शादरा की सैर। जानेंगे कि यहाँ के आज के लोग क्या वाकई बादशाहों की तरह दाखिल होते हैं, रह रहे हैं, या फिर हालत है कुछ मुख्तलिफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरमा वहीद। शादरा का हाल देखें या सूरज सिस्टम देखें या पानी का हाल देखें या गलियां देखें, या गंदगी देखें। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं शादरा में मौजूद हूँ। यहाँ की सड़कों की हालत तो आपको मेरी बाइक दिखा ही रही होगी, टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर सैनिटेशन का सिस्टम नहीं है और गटर उबल रहे हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा, ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा। ये है लाहौर का इलाका शादरा, और जिसकी हम आपको सैर करा रहे हैं। दिखाएंगे आपको यहाँ के लोगों की हालत-ए-जार और उबलते हुए गटरों की कहानी। तो नाज़रीन, अली पार्क ये इलाका है शादरा का, और इसकी हालत और कंडीशन आपके सामने ही है। लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कारोबार भी कर रहे हैं और उनके कारोबार में खलल है। ये गंदा गटरों का पानी जो न जाने कितनी देर से ही उबला पड़ा है, और लोग जो हैं वो यहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं। मसाजिद हों या हों, दरसगाहें, स्कूल हों या मदरसे हों, तमाम तर जगहें जो हैं वो गंदगी से अटी हुई हैं, मिट्टी से अटी हुई हैं, कीचड़ से भरी हुई हैं। कारोबार कितना मुतासर हुआ है इस गंदगी ताफून की वजह से, ये जानते हैं। एक रिहायशी है, उनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हो जाए, कितना मुतासर हुआ है आपका कारोबार इस गंदगी ताफून और उबले हुए गटरों की वजह से? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पानी यहाँ 2-2 फुट जमा रहता है दुकान के आगे। जो भी इधर से ना को आ सकता है ना उधर से आ सकता है। बड़ी मुश्किल से इधर से गुजरना का रास्ता भी नहीं होता। कारोबार इस की करना है इस जगह पे। जिस जगह से आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, कितनी देर से? हम तकरीबन जरा यहाँ से कोई 10 साल से हैं। 10 साल से हैं? हाँ जी। 10 साल से हालत ऐसी ही है? ये तकरीबन 10 साल से ये हालत नहीं, पहले ये हालत ठीक सी। अच्छा। लेकिन ये रोड भी नवा बनया सी। जब PTI की हुकूमत आई है, जब से ये यही हालत है। कोई ना सफाई वाला आता है। आपका MPA MNA किसी को आपने दरख्वास्त दी, किसी से रब्ता किया? दरख्वास्तें बहुत दी हैं। हाँ, दरख्वास्तें दिखा दे जरा। इन्होंने कहा दरख्वास्तें बहुत दी हैं, अब दरख्वास्त दिखाना शुरू हो गए हैं। दरख्वास्त दी हैं, ठीक है ना। ये कचहरी की दरख्वास्तां दी हैं, उन्होंने सानू रिसीव कालां भी दी हैं, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। जरा मैं दिखा भी दूँ, ये देखें, ये मुतासरा रिहायशी हैं। ये इन्होंने सारी एप्लीकेशंस जो हैं ये दी हैं, और मुतल्लिका MPA MNA को भी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। ये देख लें, और ये दरख्वास्तें सिर्फ ये नहीं दे रहे, और भी दे रहे हैं। रिसीविंग भी हुई है, पूरे स्टेम्प्स लगी हुई हैं, रिसीविंग भी हुई है। उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है इनको एक कॉल भी दी होगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। वैसे का वैसे। ये कितने, अगर मैं पूछूं आपसे कि तो कितनी देर हो गई है ये सड़कें ऐसी टूट फूट का शिकार है? ये तकरीबन जड़ा ना 2 साल से ये टूट फूट का शिकार। 2 साल से यही कंडीशन है? यही कंडीशन। कारोबार आपका बहुत मुतासर? कारोबार बहुत मुतासर है। कारोबार और इलाका मकीन यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, और इनकी कंडीशन देख लें कि ये ऐसी गलियों में घूमने फिरने पर मजबूर हैं। एक और इलाका मकीन है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? बेटा सानू 20 साल हो गए थे रहंदे आ, ते मियाँ साहब दी हुकूमत च हर सहूलतां ही, इन्हां दी हुकूमत आई है सानू कोई सहूलत ही नहीं। मियाँ साहब दी हुकूमत दे विच ए हाल नहीं सी? नहीं सी हैगा बिल्कुल। कितना चिर हो गया है? जी ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ गली है ना, ए ਤੁਸੀਂ देखो जाके उत्तों दी गंदगी जा रही है। गली भी हमने कैप्चर की, हम दिखाएंगे भी, लेकिन आप लोगों को क्या क्या मसाइल क्या होते हैं? क्या बीमारियां पैदा होती हैं? साफ पीने का पानी आता है इलाके में? बेटा जी बच्चे बीमार ने, अस्पताल पे ने, ऐसे गंदगी की वजह तो तुसी जाके वेखो तो सही। बच्चे बीमारियों का शिकार हो जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो
आप लोगों ने कोई शिकायत की है, किसी से राब्ता की है? आसां दित्तियां ਜਦੋਂ दफ्तर गए हैं गल ही नहीं सुनते हैगे, कोई भी बात नहीं देंदे जवाब। आपने वोट किसको दिया था? वोट इन्हू इमरान खान नूं दिता, असीं झूठ नहीं मारना। इमरान खान साहब के किसी नुमाइंदे को वोट दिया था तो तब्दीली के लिए दिया होगा। ना तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आई है जी वेखो चलदी पई। आए थे वो लोग दोबारा कभी इलेक्शन के बाद? किसी ने भी नहीं आया जी, कोई नहीं, अज आंदे ने कल आंदे ने, कोई बेटा जी इत्थे कोई। देखिए इमरान खान साहब ने भी यहाँ पर जलसा किया था शादरा में आकर, और बड़ा धमाका खेज, बड़ा खूबसूरत जलसा किया था। क्या वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे, जरा आप वो सुन लें, इमरान खान साहब का जलसा, और फिर हम आपको वापस जो ओरिजिनल कंडीशन है वहां पर लेकर आते हैं। शादरा का हाल देखें या सूरज सिस्टम देखें या पानी का हाल देखें या गलियां देखें या गंदगी देखें, रिहायशी परेशान है और हम लोग हैरान है, गुजरने की जगह तक नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि लोगों ने ईंटें जो हैं वो रख कर गुजरने की जगह बनाई हुई है, और इतनी बुरी कंडीशन है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ के रिहायशी लोगों से जानते हैं कि वो यहाँ पे ज़िंदगी इतनी गंदगी में गुजार कैसे रहे हैं। बमा बच्चे, क्या वो बीमार नहीं होते? उन्हें कोई पूछने वाला है या फिर नहीं? खातून से जानते हैं कि यहाँ पर वो ज़िंदगी कब से बसर कर रही हैं, और क्या यही इलाके की हालत थी या अभी ख़राब हुई है? यह बड़ी देर दी खराब है, तो सही करते ही नहीं गए। कितनी देर हो गई? वाह साल 2 साल होगा नहीं। क्या मसले क्या क्या होते हैं आप लोगों के गंदे पानी से? किवें बड़ी मुश्किल लंघी दागा, तो सौदा लैन जाइदा तो डिग जाइदा। अच्छा। हाँ जी। और बच्चे भी बीमार होते? बच्चे भी बीमार होंगे, सब कुछ बहुत मुश्किल। आता है यहाँ पे कोई बात सुनने के लिए, कोई एमपीए, कोई एमएनए? ना कभी कोई सफाई करने के लिए आए हो? कोई नहीं सफाई कर इंज ही रहंदा है, गंदगी बहुत आवाजार दुनिया हो गई इत्थे रह के। छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के घर रिश्ते भी आते हैं? हाँ, वो लोग बुरा महसूस करके जाते हैं। बुरा महसूस करके जाते हैं, रिश्ते नहीं होते बच्चे? ना। आप बताएं बेटा, क्या आप लोग जब बाहर निकलती हैं तो मसले मसाइल नहीं होते? बच्चों के साथ जाती हैं? बच्चे बीमार हो जाते इधर, हाँ बहुत ज्यादा बीमार होते बच्चे गंदे पानी की वजह से। पानी की इतने ही मच्छर है घर के। रह रही हैं यहाँ पे? हो गया कम से कम, क्या पता कितने साल हो गए इधर रहते को। और ये हालत कब से ऐसी है? हो गए तकरीबन 5 साल हो गए। 5 सालों से बता रही है हालत ऐसी है। और यहाँ पर आप वसीम भाई जरा कैमरे को पैन कीजिएगा, कंडीशन ये है, ये देखे तारे, देखे चेक करें, तारे लमक रही हैं, गटर खुले हुए हैं, और ये गलाजत का ढेर है, अंबार लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर एक और खातून से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आपकी रिहाइश कहाँ पे है? ए पुत्र साड़ा है घर है। ये घर है आपका? हाँ जी। तो ये तो गलाजत है सारी। ते पुत्र है उनको हुकूमत नहीं चाहिए ना कुछ, तो साढ़े बारे सोचा 22-23 साल हो गए ना, गली ऐसा ही हाल चाहिए। कितनी देर से ऐसे है? 20-22 साल हो गए ना, ते ऐसे दी ऐसे चलाई 20-22 साल से ये ऐसी ही गंदी है गली। गंदी है इस तरह दी। आप लोगों ने कभी अपनी मदद आपके तहत साफ नहीं कराई? ऐप की पाए ने पहले चूड़े ला के साफ करवाते सा, तो आंदे न बिल्कुल बेकार हो गई उस तक गली। परली गली देखो अवस्था भी बुरी है। अच्छा, तो आप कह रही 20-22 साल से ये हालत है। नून लीग की हुकूमत 10 साल रही है पंजाब में, उन्होंने कोई काम किया यहाँ पे? वो तो पहले पैप ना पाए सी पर में पाते ने। अच्छा, ते पाइप सही नहीं डाले? पैप नहीं पाइप की वजह से ये हो गया? हाँ जी। क्या बीमारियां पैदा होती हैं, क्या मुश्किलात क्या होती हैं? डेंगी हो गई, नमाज नहीं सी पढ़ सकते। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ हुकूमत बैठी है मुसलमान ही नहीं लगती। आप देखें यहाँ पे क्लोज, अगर वसीम भाई दिखा सके, क्योंकि आई कैन सी विद द आई, लेकिन यहाँ पे मच्छर जो है ना, ज़ाहिर है मलेरिया गंदे पानी में पैदा होता है, मच्छर हैं, गंदगी है, और थोड़ी ऐसी है। कब से कंडीशन ऐसी है? बड़े चिर दी है। आप भी यहीं की रिहायशी इसी गली की? ऐसे गली हो गए करके। आप लोगों ने कभी खुद से सफाई कराने की या आपके? कई बार कोशिश कराई है पर नहीं साफ हुई उन्हें। अच्छा, और मसाइल क्या क्या होते हैं? पानी पीने का साफ आता है? पानी गंदा पानी आता है इसका, ये गटर का मिला हुआ पानी? हाँ जी। साफ पानी नहीं आता? नहीं आता। ठीक है। वोट किसको दिया था? वोट असी इमरान खान ही देने और किन्हों देने सन। अच्छा, आगे भी इमरान खान साहब को ही देना? अगो वेखो और की कर रहे हैं। नहीं, अभी आपने इमरान खान साहब को जब वोट दिया है, उससे पहले क्या हालत थी इस गली की, और अभी किस तरह से? पहले भी ऐसी थी? आपने वोट दिया कि बेहतर हो जाएगी? हाँ जी। और अभी तक ऐसी है? हाँ जी। ठीक है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है के गली उन्होंने नहीं बनाई हैगी, उन्होंने इस तरह रखा सी। किन्नी बार गए अगों सुनते नहीं, गल ही नहीं सुनते है, आंदे ना अपने जाके बिंबर नूं आखो
बिंबर हुण असीं कित्थों लभीए जा, कई तो बिंबर इत्थे बने ने। ठीक है, देखिए पंजाब में बहरहाल हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, चाहे नुमाइंदे नून लीग के हों, पीटीआई के ना हो इलाके के, लेकिन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो अगर जो मुतल्लिका नुमाइंदे और हुकूमत मिल बैठ के अगर काम कर ले फलाह के लिए लोगों की, तो शायद ये जो गंदगी और ताफून के ढेर लगे हुए हैं ये ख़त्म किए जा सके, उठाए जा सके। इलेक्शंस पे बड़े पैसे लगते हैं, गो के यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे फतहयाब नहीं हो सके हैं, लेकिन नून लीग के नुमाइंदे तो फतहयाब हैं, वो भी काम कर सकते हैं, एमपीए हुए हैं, एमएनए हुए हैं। अगर एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं बन सके तो कोई मसला नहीं है, आपने करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन पे भी तो लगाए हैं ना, अगर वो आप आवाम की फलाह बहबूद पे लगा दें तो शायद अगले 5 सालों के लिए यही लोग आपको वोट देने के लिए आमादा हो जाए। अब यहाँ पे देख लें कि ये है गटर, इसका पूरा मुंह जो है वो खुला पड़ा है, इस पर कोई ढक्कन नहीं है। अगर बारिश हो और ये इलाका तो वैसे ही टूट फूट का शिकार है, कोई खुदा ना ख्वास्ता बच्चा या कोई यहाँ से नुकसान हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। और ये ज़रा सा भी गटर जो है वो कहीं से कवर्ड नहीं है, बारिश होगी ये उबलेगा, बाहर आएगा पानी, जाहिर है। और रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये गली चेक कर लें, यहाँ पर भी गंदगी है, पीछे भी गंदगी है, पूरा इलाका गंदगी का ढेर बना हुआ है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। शादरा का हाल देखें या सूरज सिस्टम देखें या पानी का हाल देखें या गलियां देखें, या गंदगी देखें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद दूसरी गली, लेकिन सूरत हाल वैसी है, यहाँ पर फुजला गंदगी और पता नहीं क्या क्या, और लोगों ने भी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी है अगर हुकूमत ने कोई काम नहीं किया है। तो यहाँ तक सूरत हाल है, नौबत आ चुकी है कि लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो गया। ये एक रिहायशी इलाका है जिसकी ये सूरत हाल है कि जो गटर का गंदा पानी है वो घर के अंदर दाखिल हो गया। ये जिनका घर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप जरा हमें अंदर लेके चलें, हम चाहेंगे अंदर ही आपसे बात करें और दिखाएं कि आप किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये चेक करें वसीम भाई कि ईंटें रखी हुई हैं इन्होंने और उसके थ्रू जो है ये अंदर जा रहे हैं। इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि जाहिर है हमने दिखाना है कि यहाँ पर इंसान रहते हैं। ऐसे तो जानवरों के साथ भी सलूक बर्पा नहीं होता कि जिस तरह इंसानों के साथ ये रवैया अपनाए हुए हैं हुकूमत भी, इनके नुमाइंदे भी और लोग भी। अब देखें इतना सारा पानी गटर का इनके घर के अंदर दाखिल हुआ है, गरीब लोग हैं, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से ये हाल है? ये आपके तो सारा घर खराब हो गया इसकी वजह से। तकरीबन जी 2 महीने हो गए ने। 2 महीने से गटर का पानी जो है हाँ जी वो आपके घर के अंदर दाखिल हुआ अंदर आप लोग इसे निकालते हैं या किसी को बुलाया किसी बंदे को कि भाई इसको साफ वगैरह करें? वो जाइदा जी सफाई वालों को जाइदा कंपेन दूजे दिन रोज दिहाड़ी कराई दी है। गड्डी आएगी जी, गड्डी जाएगी, आउंदे ने माड़ा मोटा बदबू है अंदर चले जाते हैं, छड़ के चले जाते हैं। खाना पकाते हैं कैसे खाते हैं? बस ਤੁਹਾਡੇ सामने ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਤ है साडे इत्थे। बहुत बुरा हाल है। हाँ बहुत बुरा हाल है। आपने इसकी शिकायत की है मुतल्लिका आपके एमपी एमएनए को? जी काउंसलर ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ जी मेरे बस ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ कोनी जी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हाँ जी हाँ जी, जिथे मर्जी जो साडे बस ਵਿੱਚ कोई काम नहीं, ना कोई हुकूमत देंदी। काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करने हैं जी। मजदूरी करते हैं? कितनी मजदूरी मिल जाती है? तकरीबन 20,000 तनख्वाह है जी। 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह है? हाँ जी। जाहिर है गरीब शख्स है, 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह है। 20,000 रुपए में आप घर की कंडीशन एक दफ़ा चेक कर लें। सॉरी आई एम डूइंग दिस, लेकिन ये चेक करें, ये घर की कंडीशन है और यहाँ से आप देख लें कि ये गरीब लोग हैं, ये मजदूरीदार लोग हैं, इन्होंने दिहाड़ी पे काम करना है। 20,000 रुपये इनकी तनख्वाह है महीने की। 20,000 रुपये में क्या आता है आजकल ये आपको भी पता है। और 20,000 रुपये में अगर ये अपने घर को मेंटेन भी कराएं, यहाँ पे इसको ऊंचा करवा लें, फर्श पक्का करवा लें, कुछ भी कर लें, ये 20,000 रुपये में नामुमकिन सी सूरत हाल है। ये हो ही नहीं सकता। 1 कमरे का मकान है और ये पूरा सहन जो है इस वक्त सारा
गंदगी से अटा हुआ है। सारा गटर जो बाहर का पानी है वो घर के अंदर दाखिल है और पता नहीं न जाने, आप लोग तो बड़े आराम से बैठ के होटल्स में अच्छी जगह पे खाना खाते होंगे, लेकिन ये लोग इसी गंदगी में खाना खाने पर मजबूर है। ये गली आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी गली जो है वो गलाजत का ढेर बनी हुई है और लोग यहाँ पर गुजरने से मजबूर हैं। ये देख लें, मैं थोड़ा सा चल के आपको दिखाती हूँ कि लोग यहाँ पर आ कैसे रहे हैं। साथ ही ये खंबा लगा हुआ है जो कि तकरीबन गटर के पानी में डूबा हुआ है। ये सारी गलाजत है जो इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग गुजर कैसे। ये देखें, लोगों ने बोरियों में सीमेंट डालकर यहाँ पर रखा है ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम प्रोड्यूस किया जाए और उस वॉल्यूम पे पाँव रख कर जो है वो गली को क्रॉस किया जाए, पार किया जाए। अब ये देखें, ये शहरी यहाँ के इलाका मकीन गुजर के यहाँ से आ जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये कब से ये हाल है इस गली का? पिछले 30 बरस से यही हाल है। 30 सालों से? जी हाँ। 30 सालों से गटर बंद है? जी हाँ। कोई किसी हुकूमत ने आके ये काम नहीं किया कि आपकी सड़कें बनाएं, आपको पाइप डलवाएं? नहीं, पाइपलाइन डाली थी लेकिन वो काफ़ी नीचे। किस हुकूमत में डली थी ये पाइपलाइन? 2007 में। 2007 में? जी। तो 2007 में तो काफ लीग की हुकूमत थी। काफ लीग की थी। 2008 में जो है वो नून लीग आई है। नून लीग 10 साल रही है पंजाब में। नून लीग ने कभी इस इलाके की तरफ गौर नहीं किया? नून लीग के MNAs तब आए हैं कि जब अगला इलेक्शन आ गया 13 का। मलक रियाज, मेरे दोनों भाइयों को डेंगू था। अभी भी है? नून लीग की उनके पास तो एक वही है ना कि हमें फंड इशू कर रही है। अच्छा। ये PTI वाले, हम नून लीग वाले। कहते हैं कि PTI वाले फंड इशू नहीं करते और PTI वाले क्या कहते हैं? PTI वाले तो वो तो कहते हैं कि हम आपका सारा वो काम करेंगे, लेकिन नहीं, कोई बंदा नहीं काम करवा रही है। आपके सामने लास्ट टाइम भी आप आई थी, अब भी आप आई हैं। तो PTI के भी तो नुमाइंदे यहाँ से इलेक्शन में खड़े हुए थे ना, उन्होंने भी तो लोगों से वादे वहीद किए होंगे। इलेक्शन लूज कर लिया अलग बात है, आगे आने वाले 5 सालों के लिए तो उन्होंने आप लोगों से वोट लेने ही है, दोबारा भी तो खड़े होंगे। उन्होंने कभी आकर खुद से कोई काम नहीं करवाया? नहीं, कोई काम नहीं करवाया। कोई काम नहीं करवाया? ये सब आपके सामने। ठीक है। और मेहर वाजिद साहब भी जो है वो कभी नहीं आए, नून लीग वाले भी कभी नहीं आए, एक चक्कर नहीं लगाइए। देख लें, ये पूरी काई जमी हुई है, पूरा इलाका ही गंदगी ताफुन में डूबा हुआ है। ये देख लें, ये कंडीशन है और ये है रिहाइश। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहाँ पे जिंदगी कैसे गुजार रही? थोड़े से नीचे आ जाए। कैसे रही जिंदगी? बहुत गलत गुजार रहे हैं। मेरी बहन सब आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, ना कोई इधर गटर बनाता है ना कोई कुछ करता है। इस मोहल्ले का लड़ के पूरा मोहल्ला पागल हो रहा है। कोई ना गली बनाता है ना कुछ कर रहा है, खाम खाई अपने ही पैसे खर्चे हो रहे हैं गलियों में। आप लोग खाना पकाते हैं, गटर बाहर है, गंदगी है, बदबू इतनी ज्यादा है कि जिसकी इंतहा वक्त गुजारा कर रहे हैं। बहुत वक्त बुरा निकल रहे हैं। नमाज पढ़ने की भी नहीं तौफीक मिलती है हमें, ना कोई बच्चा यहाँ से गुजरता है ना कोई पाक हस्ती निकलती है यहाँ से। इस गंदगी की वजह से आज 25-30 साल हो गए, मेरे भी सफ़ेद आ गए इस गली के अंदर। मेरा भी बचपन ही गुजरा हुआ है, पर ऐसे का ऐसा ही है। आप तब से ऐसा ही देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहे हैं। हुकूमत में किसी ने काम नहीं किया? बहुत बंदे आए इधर, बोल के भी चले गए। आपने इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको एक पैगाम देना है, क्योंकि उन्होंने शादरा में आकर जो जलसा किया था उसकी बड़ी तारीफें हुई थी। ये बात नहीं है, इमरान खान की क्या गलती है मेरी बहन? गलती ये है कि जो यहाँ के हैं दारमदार, आप लोगों की, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बस गलती हमारी है जो हम इधर। इमरान खान साहब की जो पार्टी को पंजाब में फौकियत हासिल है बाकी पार्टियों से, उनको वोट मिले हैं, उनकी गवर्नमेंट है। ये गलियाँ 50 साल से ऐसे ही हैं बेटा, सब सुन के जाते हैं, कोई नहीं बनाता है ये गलियाँ। यहाँ की एक खातून रिहायशी जो कि गुजरते हुए जा रही थी और उनका बाजू टूट गया, उसकी वजह आपके सामने ही है, दिखाई जा रहे हैं हम आपको प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ कैसे पेश आया वाकया? बेटे यहाँ हमारे 24 घंटे पानी इतना रहता है कि सवारी तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई हमें गुजरने की तो बात रही दूर की, कोई मरियत भी हो जाए तो हमारे यहाँ गलियों से जनाजे नहीं निकलते। शादी ब्याह कोई फौतगी कुछ नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता। कोई फौतगी हो जाए तो हम लोग जनाजा लेके किस रास्ते से जाएं? मेरे टूटा है ये किस तरह? यहाँ से ये 3 जगह से बाजू टूटा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रॉड है, ये यहाँ से कोनी टूटी हो, ये यहाँ से भी टूटा और ये कंधा भी टूटा हुआ है मेरा। मैं सौदा लेके आ रही थी इधर घर की तरफ, तो ये देख रहे हैं मेरा पाँव फिसला और मैं वहीं से गिरी हूँ। तो ऐसी गिरी हूँ कि फिर 6 महीने यानी कि 2 साल तक मुझे ये दरख्वास्त देना चाहेंगी हुकूमत को, अपने नुमाइंदों को, कि आपके साथ ये जो ज़ाहिर है जुल्म ही हुआ है ना, और ये जुल्म इसलिए हुआ है क्योंकि गली नहीं बनी हुई थी, गटर उबले हुए थे, और आप ज़ाहिर है चूँकि मोमर खातून हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपके साथ ये हादसा पेश आ गया।
बेटे मेरी बात ये है कि मेरी हुकूमत से और इन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते हम भी मुसलमान हैं, हमारा क्या कसूर है, हमें किस बात की सजा? बराबर के शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं। हम भी इस पाकिस्तानी के रिहायशी हैं, हमें किस बात की ये सज़ा मिल रही है? क्या हम नमाज नहीं पढ़ते? क्या हम कुरान नहीं पढ़ते? क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ते? अब मैं कुरान पाक पढ़ाती हूँ, 6 महीने से मेरे बच्चे हैं जो मेरे घर में नहीं आते पढ़ने के लिए, गंदगी की वजह से। उसके अलावा जो घर की हमारी हालत है, हम लोग कैसे गुजारा करते हैं? कैसे गुजारा करें? एक और रिहायशी खातून है, उनका घर बिल्कुल ऐसी जगह पर मौजूद है, मुझे गुजरते हुए प्रॉब्लम हो रही है कि जहाँ पर आप देख लें कि सिचुएशन क्या। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, ये कभी शिकायत की है कोई इसको बनाने के लिए, खुद कुछ किया है या मुतल्लिका लोग आए हैं? मुतल्लिका लोग इस तो पीछे ना 8-10 साल गलियां बनिया सी। 8-10 साल पहले? हाँ पहले। गटर ने 15-16 साल पे गटर बहुत डूंगे हो गए ने, और चूड़ियां सदने आ, पैसे देने माड़ा माड़ विच मार जाते ने, इस तरह बांस गड्डियां ने 5 लोग जाने, फिर उंजी वगन लग पैंदा, कोई फायदा नहीं। मुस्तकिल कोई हल नहीं निकला? ना कोई हल नहीं निकला। आप लोगों का घर यहाँ पे बारिश होती है, आपका घर नीचे है, सड़क ऊपर है, पानी अंदर मिट्टी पा के नीचा हो गया है, बहुत परला बहुत नीचे है, ऊपर से ये भी हो गया है। मिट्टी जब पई गलियां च जरा पानी ना मिट्टी पा देंगे, पानी सारा अंदर गुजर जा। सारा पानी, ये कह रही है कि गटर का जब बारिश होती है या गटर उबल के बाहर आते हैं तो सारा पानी इनके घर के अंदर दाखिल हो जाता है। अब उन्होंने मजबूरन इस पोर्शन को ऊपर किया है ताकि नीचे वाले पोर्शंस को बचाया जा सके। हाँ जी, और बाहर देखो गली का कोई करात नहीं, बाहर पानी नहीं चल सकता, इतलदा नहीं निकलता ना ऊपर ले पत्थर गली। पीने का पानी जो है, पीने का पानी साफ आता है, नहाने का पानी साफ आता है? वो साफ आता, मुझसे कम नहीं बाल के पीना, बाहरों ले आके पी रहे हैं। खाने में पानी डालते हैं आप लोग, वो भी बो वाला होता है? कमरे से बाल के पीने हैं। ठीक है, ये उबाल के पानी पीते हैं। आगे चलते हैं, मजीद आपको हालत दिखाते हैं। इलाकों में तारों के गुच्छे हैं और ये ट्रांसफार्मर की कंडीशन देख लें कि उन्होंने जो लकड़ी के टोटे हैं ना, उसे अड़ा कर उसको सहारा दिया हुआ है। ये कंडीशन है कि ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इदारे जिम्मेदार होंगे, जाहिर है, लेकिन इदारों को होश आएगी जब कोई हादसा पेश आ जाएगा। उसके बाद ना तो प्रॉपर नट्स हैं और ना प्रॉपर तरीके से इसे स्टेबल तरीके से रखा गया है, सिर्फ कार्रवाई की गई है और खानापुरी की गई है। पूछने में बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी पानी काफ़ी कम हो गया है। काफ़ी कम हो गया जी। क्या हालत थी? बहुत ही बुरा हाल थी, पैदल बंदा लंघ ही नहीं सकता इतों। कश्तियाँ के लोकी ईटां जोड़ के, कोई ईटां तो लंघ जाता पैर ला के, कोई पैदल बेचारे लंघ जाते नो, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बुरे हाल बंग के दिहाड़े होंगे नो। मस्जिद में नमाज पढ़न लोकी बहुत ही घट जाते नो। ए पिछे मस्जिद है साड़ी गली च, बड़ी मुश्किल ना जाते लोग। स्कूल सामने बच्चों का है, ये गवर्नमेंट स्कूल जड़ा ना, ये भी इनू खोती का लकब मिला है। ये गवर्नमेंट स्कूल जड़ा है खोती स्कूल है, ठीक है ना, कोई पूछने वाला ही नहीं इनू। अंदर तुसी जाके देखो, मेरा ख्याल है को 8 फुट अंदर गहरा है। अच्छा, पानी है अंदर जाता है पानी जब बारिश होती है? जो भरिया जाता है अंदर। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जब ये स्कूल के बच्चे जड़े ना, वो बाल्टियां नाल अंदरों पानी बाहर कट के सुट देन बाल्टियां नाल। ये हाल है, 6-7 फुट अंदरों गहरा है इस जगह नाल। तालीम हासिल करने वाले बच्चों की कंडीशन है, ये हाल है। एक तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल है गवर्नमेंट का स्कूल है, तो यह हाल है, तो प्राइवेट स्कूल का की हाल होएगा? ठीक है, ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पर जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो पानी अंदर दाखिल हो जाता है और बच्चे जो हैं वो बाल्टियों से गंदा गटर का पानी निकाल के बाहर फेंकने में मजबूर है। मेरे पीछे आप ये स्कूल देख रहे हैं और ये स्कूल को जाने वाला वाहिद रास्ता है जो इस वक्त आपको अपनी कहानी, अपनी आप बीती खुद सुना रहा है, बता रहा है। ना सिर्फ बच्चे यहाँ पर गैर महफूज है गिर जाते हैं, बल्कि बीमारियों का भी तरह तरह की शिकार होते हैं, एलर्जीज़ का शिकार होते हैं। रिहायशी लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि यहाँ से गुजरना कितना मुहाल, कितना दुश्वार है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो पिछले 2 साल से ऐसे ही है। 2 साल से ये स्कूल को रास्ता जाता है और 2 साल से ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई किसी ने आकर ये बच्चों की दर्जगाह को बचाने की कोशिश नहीं की? कम से कम बिल्कुल भी कोई भी नहीं करता यहाँ पे। मुराद राज साहब, मैं आपसे इल्तिजा करना चाहूँगी, चूँकि आप देख रहे हैं इस शोबे को, इस महकमे को, आपके अंडर है ये, तो आप कर लें कोई फंड्स देकर, आपकी सवाबदीद हो जाए। नहीं तो जो मुतल्लिका MNA हैं
फंड्स की अदम दस्तयाबी हमें मालूम है, लेकिन आप मांगे तो सही, आप आकर मीडिया पर ये बात तो करें। लेकिन जो नून लीग की गवर्नमेंट 10-10 साल से यहाँ पर विराजमान रही, उन्होंने भी कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए होते तो शायद अब ये हालत ना होती। 3 साल में हालत बिगड़ी ज़रूर है, ख़राब ज़रूर हुई होगी, लेकिन इतनी ख़राब तभी होती है जब काम सिरे से ना हुआ हो। तो ये सिचुएशन है, बच्चों का स्कूल है, मासूम कमसिन बच्चों का ये स्कूल दरसगाह, और यहाँ पर ताफुन, गंदगी, गटर और गलाजत। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। शादरा का हाल देखें या सूरज सिस्टम देखें या पानी का हाल देखें या गलियां देखें, या गंदगी देखें। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। NA 123 है ये, और यहाँ से किसी ने भी ये जुर्रत और जसारत नहीं की कि वोट लेने के बाद यहाँ की हालत को दुरुस्त किया जाए। इलाका मकीन किस कर्ब से गुजर रहे हैं ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, लेकिन ये जो मनाजर हम देख रहे हैं ये कब से हैं? ये पिछले 3-4 साल से इसी तरह से ये यहाँ पर नाकस सीवेज का निज़ाम है। यहाँ पर पानी जो है वो लोगों के लिए वबाले जान बन गया है। पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, और यहाँ पर आप देख लें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर ताफुन है, यहाँ पर ये अकूबत खाना बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा बाहर से कोई मेहमान आने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने कभी कंप्लेंट करने की कोशिश की? आप लोग वोट देते हैं, जब आप लोगों के पास आते हैं वोट मांगने के लिए तब तो आप लोग वोट दे देते हैं इन्हीं चीज़ों पर। वोट लेने के बाद कोई आया नहीं? वोट लेने के बाद देखें, ये काम है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो यहाँ पर जो है वो सीवरेज को बहाल रखे, वो लोगों को साफ पानी मुहैया करे, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब तक हुकूमत रही है यहाँ पर हालात बड़े ठीक रहे हैं। अच्छा, उनके हालात, उनके दौर में ऐसे हालात नहीं थे? बिल्कुल भी बनी हुई थी, सड़कें बनी हुई थी, गटर बिल्कुल बंद नहीं थे, लाइंस डली हुई थी, बिल्कुल सीवरेज पानी साफ आता है, बिल्कुल साफ पानी आता था। अब यहाँ पर जो यहाँ पर सरकारी पानी का कनेक्शन है, जो सरकारी पानी की लाइनें हैं, वो सरकारी पानी आप कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में ये सारा कुछ हुआ है? ये पिछले 3 सालों में ये सारा कुछ हुआ है। 3 सालों में जब से आपके बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ठीक है। यहाँ पे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक है, आप यहाँ के रहायशी हैं? जी जी। और कब से ये कंडीशन देख रहे हैं आप? तकरीबन हो गए 5-6 साल तो हो गए, ज़्यादा ही 6 साल हो गए। एक भाई ने कहा 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से ये हाल है। आप 5-6 साल बता रहे हैं, नून लीग के दौर से बिगाड़ था? पहले से बहुत पुराना ये इधर हुआ। अच्छा, नून लीग के दौर में किसी ने कोई काम किया यहाँ पे नून लीग वालों ने? पहले थोड़ा सा ठीक था, 5-6 साल थोड़ा सा पानी यहाँ तक नहीं था? नहीं, पानी तो इधर तक ही था, पहले तो आगे तक था, अब थोड़ा सा ठीक हुआ। पहले तो ठीक हुआ है? पहले ठीक नहीं था, अब ठीक हुआ। वो आगे तक गया था, मस्जिद के अंदर तक गया था पानी। मस्जिद के अंदर भी पानी चला जाता है? जी जी, इसलिए उधर ऊंचा भी किया उन्होंने, आगे ना लगाई हुई है। अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं थ्रू आउट इलाकों में, मुझे वो डिस्कस भी करनी है। वो ये है कि अक्सर लोग मट्टी डलवा के अपने घर का जो एरिया या पोर्शन है ना, जैसे कि ये है, वो ऊंचा करवा लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पानी बारिश का या गटरों का पानी अंदर जाता है और उससे नुकसान ये होता है, और अक्सर लोग गटर भी ऊंचे करवा लेते हैं। अब उससे नुकसान ये होता है कि जो नशेबी घर हैं, इलाके हैं निचली सतह पर जो हैं, वो पानी उनके अंदर चला जाता है, और जो जिन्होंने आगे मट्टी डलवाई हुई है वो बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों को नुकसान ज़्यादा होता है। क्या कभी वोट लेने के बाद आप लोगों के इलाके के नुमाइंदों ने कोई चक्कर लगा के हाल पूछा कि सरकार कैसे गुजर रहे हैं हालात? कभी नहीं पूछा। आप लोगों ने वोट किसको दिया था? हमने नून लीग को। नून लीग को वोट दिया था, तो नून लीग वालों ने भी आके आपका हाल नहीं पूछा? PTI वाले कुछ कर रहे हैं, उनकी तो हुकूमत है, वो भी नहीं कुछ करते। कुछ नहीं कर रहे। आप लोग तंग नहीं आते इतनी गंदगी बदबू से? गंदगी है बहुत ज़्यादा, बहुत तंग है, क्या करें। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। ये ज़रा कैमरा पैन कीजिएगा, ये कंडीशन है बच्चों के, पैरों के ज़रा फोकस कीजिएगा, ये कंडीशन है बच्चों की। ये भी किसी की औलाद है भाई, ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी यहाँ पढ़ना चाहते हैं, बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन इनका मुस्तकबिल आप अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं।
क्योंकि आप इनको अच्छा जो हाल है वो दे ही नहीं रहे। प्रेजेंट इनका इतना बुरा है कि उनको ना खेल का पता ना कूद का, गंदे पानी से देखे वो गुजर के जाने पे मजबूर हैं। और आप लोग क्या मुस्तकबिल उनको देंगे जब आप उनका प्रेजेंट ही ठीक नहीं कर सकते, हाल ही ठीक नहीं कर सकते। नाज़रीन, हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारी हालत जो है वो बेहतर की जाए। गुज़श्ता हुकूमतों ने जो किया जो मौजूदा हुकूमत है वो कोई काम करे, या मौजूदा नुमाइंदे जो हैं वो हमारे छोटे मोटे काम जैसे गली है, मुरम्मत है, कोई सीवरेज लाइन का इशू है वो करे। कभी आपने देखा है कोई नुमाइंदा आया हो इलेक्शनों के बाद यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं 42 वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी ये नुमाइंदगी की। तो सबसे पहले बात यह है कि इससे पहले कई चैनल वाले आ चुके हैं, उनको हमने काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन वो इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी हल नहीं होता। ठीक है, काफ़ी चैनल वालों को इंटरव्यू। कभी मुतल्लिका इदारों को या MNA को एप्लीकेशन दी है? आज से तकरीबन 3-4 माह पहले हमने रोड भी ब्लॉक किया। अच्छा। रोड ब्लॉक करने के बाद जो नुमाइंदे थे इधर आए, उन्होंने तसल्लियाँ दी, हम ये काम करेंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। इसके आप लोगों को तंगी क्या होती है, क्या क्या मसाइल होते हैं इससे? मसाइल तो देखें ना, ये सामने ये भी मस्जिद है, हक 4000 मस्जिद है, ये पीछे मस्जिद है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकते, बच्चे नमाज नहीं पढ़ सकते, हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते इतने पानी के बावजूद। ठीक है ना, ये तकरीबन 1-1.5 साल हो गया ऐसे ही मसाइल चल रहे हैं। हम तो परेशान हो चुके हैं। देखें, हमने वोट दिए, नून लीग को वोट दिया, क्यों झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमने वोट दिए हैं, लेकिन राना तनवीर साहब ने भी दोबारा इधर इलाके का हाल नहीं देखा। ठीक है ना, खातून से मैं गुफ्तगू कर लेती हूँ। आप लोग जिस कर्ब में रह रहे हैं, कोई निजात मिली है आपको? कोई किसी ने आके आपकी कोई दरख्वास्त सुनी हो? नहीं भाई, नहीं, कुछ नहीं हुआ। कब से ये कंडीशन है? बहुत दिन हो गया। तो इससे आप लोगों के घर में कोई खुशी है, कोई गमी है, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? बस हम तो घर में करते ही नहीं, हाल में करते हैं। सिर्फ इस गंदगी कोई मेहमान आता है आप लोगों के घर? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। क्यों? उसकी वजह यही है जी, पानी है। और पीने का साफ पानी का क्या हाल है? और ना बाहर से लेके आते हैं पीने का पानी, बाहर से लेकर। हाँ जी। कपड़े धो सकते हैं इस पानी से? कपड़े धो लेते हैं, बस पीने के लिए, हांडी के लिए उधर से लाते हैं पानी। ठीक है, ये देखें ना, अब ये भी घर है, साथ भी दुकानें हैं, घर भी हैं। अब लोग इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि लोगों को लगता है कि शायद अब हमारी सुनवाई होगी नहीं किसी सूरत। अगर मीडिया हमारी बात पहुंचा भी दे तब भी सुनवाई जो है वो नहीं होगी, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है अपने नुमाइंदों पर। कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ से गुज़र पाऊँ, और गुज़रने का रास्ता इतना मुश्किल है कि क्या कहें, आपके सामने ही है कितनी तंगी में ये लोग जो हैं वो ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। आपके सामने ही हैं, हम भी बच बचा के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है, मदरसा पढ़ना है, नमाज पढ़ने के लिए जानी है, ये देख लें, ये कंडीशन है कि गिरते पड़ते मैं भी बच रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग यहीं के रहायशी हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए यहाँ? हमें काफ़ी देर हो गई है, एक अरसे से रह रहे हैं हम लोग। कितनी देर से ये ऐसे है? काफ़ी अरसे से। काफ़ी अरसे से? हाँ जी। किसी ने कभी आकर सफाई वगैरह का निज़ाम देखा हो? गटर सीधे कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। शिकायत की आप लोगों ने? काफ़ी दफ़ा की है। वोट किसको दिया था? यहाँ पे जो नाज़िम है ना, उनको काफ़ी दफ़ा गए हैं, आते भी हैं, लेकिन हल कोई नहीं इसका निकलता। आते हैं और क्या बातें करके चले जाते हैं? जी, ऐसा ही है। आपने वोट किसको दिया था? हमने नवाज शरीफ, उसको इमरान खान को। इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ को? तय कर लें पहले। नहीं, इमरान खान साहब को ही दिया था। इमरान खान साहब को दिया था। क्या समझ के वोट दिया था? यही कि तब वो हल्का ही कर निकाल लेंगे इसका, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। नून लीग के दौर में कैसी थी ये गली? ये साफ थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते हैं सर्दी में, इतना बुरा उनका हाल होता है, बीमार पड़े हुए हैं सब, बहुत बुरा हाल है। और इससे तो एलर्जीज बड़ी ज्यादा होती है ना, हमारा तो गुजरना ही यहाँ से होगा। एलर्जियाँ होती हैं, बहुत बीमार हैं बच्चे, सारे बीमार हैं हमारे। ठीक है, एक बुजुर्ग रिहायशी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, मुझे बताएं, ये तो बीमारियों का गढ़ है, यहाँ पे तो मलेरिया भी होता होगा, यहाँ पर तो फंगस भी लोगों को होती होगी, यहाँ पर तो और 4 बीमारियाँ होती होंगी, जिंदगी गुजार कैसे रहे हैं आप लोग? बेटा ये ऐसी ज़िंदगी है कि ऐसी ज़िंदगी ने तो बहुत अच्छी है। बुखार हो जाते हैं, इतने पहले कोरोना ने सनू आवाज़ार कर देता, हूँ टाइफाइड बुखार हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, किधर जाइए? कोई इतनी आवाज़ आ रही है, तो मेहनत मजदूरी करने कितने जाइए? देखो, हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते कि इतने कपड़े गंदे हो जाते। आपके तो कपड़े सारे गंदे हो चुके हुए हैं। चिट्टा पाए नमाज नहीं पढ़ने जा सकते, कार्य नमाज पढ़ते हैं,
कहाँ जाइएगी, किन्हों आपको बताइए। खुशी कोई गमी कुछ हो सकता है यहाँ पे? इधर कोई खुशी गमी नहीं हो सकती। अगले दिन इधर एक जनाया जा रहा था, वो इतने सारे कपड़े उनके गंदे हो गए। अभी देखिए ना, ये गटर जो है ये उबल रहा है, इसके बुरे हाल है। ये बच्चे देखें, इसी में से गुजर के आने के लिए मजबूर हैं। ये देखें, अब यहाँ से कोई गुजर के जाएगा मस्जिद की जानिब नमाज पढ़ने के लिए तो 100% श्योर हूँ कि उसके कपड़े तो पाक रहेंगे नहीं। इबादत गाहें मौजूद हैं, घर मौजूद हैं, ये आपके सामने है, लेकिन बच्चों के स्कूल यहाँ तक भी जो है वो नहीं छोड़ा गया है। गंदा पानी, गटर का ये उबलता हुआ पानी नहर की सूरत इख्तियार कर गया, पूरी गली को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है एंड तक अगर आप देखें। और ये स्कूल है, यहाँ बच्चों ने तालीम हासिल करने आना है। कैसे आते होंगे या माँ बाप कैसे भेजते होंगे बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए, क्योंकि यहाँ से जो मुतल्लिका MNA या MPA साहब हैं उन्होंने तो चक्कर लगाना नहीं है। उसकी वजह है कि उनका सिर्फ किस्सा वोट हासिल करना था और वो वोट हासिल कर चुके हैं। अब वो आएंगे अगले 5 सालों के लिए। मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ से ही ऐसे गुजरते होंगे बच्चे। और ये देखें, ये कितना डेंजरस है। किसी का बाजू, किसी का हाथ टूट गया, कौन जिम्मेदार है? और ऐसा होता भी होगा, ऐसे वाकयात पेश भी आते होंगे। अब ये साहब ही देख ले, इनका कारोबार है, ठीक है, इनका कारोबार कभी बहुत अच्छा चलता होगा, अब शायद मुश्किल ही होता होगा। लोग कैसे आते हैं आपसे चीजें खरीदने के लिए? इतने गंदे पानी, लोग गिरते हैं यहाँ पे, गिर जाते हैं लोग, बहुत लोग गिरते हैं यहाँ पे। ये दिन में कोई 50 बार ही ठीक करना पड़ता है इधर से। ये आपने अपने खुद लगाया है, ये स्लैब्स रखी हुई हैं? खुद करता हूँ ये ठीक, ताकि आपकी दुकानदारी भी बहुत मुतासिर ना हो। ऐसा ही है, हुई है मुतासिर इस गंदे पानी से? बात है, काम है ही नहीं, आप देख लें, आपके सामने ही है। तो आप कोई अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? कोई भी नहीं आता, आते ही नहीं है इधर इस रोड पे। अभी देखिए ना, ये छोटी बच्ची है, कहीं से स्कूल से ट्यूशन से पढ़ के आ रही होगी। अब इतने छोटे बच्चे इस गली में, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चल के आपको दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ यहाँ तक का पोर्शन नहीं है, थ्रू आउट ये हाल है। अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है तो आप जान ही रहे हैं, इलाके की हालत भी हम आपको दिखा ही रहे हैं। और ये लाहौर शहर, लाहौर डिस्ट्रिक्ट और शादरा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ से शाही सवारियाँ अंदर एंटर होती थी शहर के, और लोग यहाँ पर किस अंदाज से रह रहे हैं ये आपके सामने ही है। क्या ये हमारा बुनियादी हक नहीं है कि हमें पीने का साफ़ पानी, साफ़ गलियाँ, साफ़ सड़कें मिलनी चाहिए? बिल्कुल हमें नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ये आप इलाके का हालत देख रहे हैं आप, ये हम 1 साल से तो ऐसे ही देख रहे हैं, पानी ऐसे ही भरा हुआ है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं आ रहा। गंदा पानी वो पीना तो दूर, उससे बंदा नहा नहीं सकता, वज़ू नहीं कर सकता, इतना गंदा पानी है। कपड़े नहीं धो सकता, बर्तन नहीं कर सकता, मतलब ये गटरों का पानी आ रहा है उसमें। क्या आप लोगों ने कोई कंप्लेंट की है, कोई किसी को शिकायत की हो या मुतल्लिका? लेकिन अमल कोई नहीं हो रहा। वोट लेने आते हैं? हाँ जी, और वोट लेके चले जाते हैं। ये देख लें, आपके सामने है। अब की बार आप एतबार करेंगे जब वोट लेने आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि काम नहीं करते। हाँ जी, ये देख लें, आपके सामने हालत है, जो ये वोट लेने के बाद ये हालत है, देख लें, वोट लेने के बाद ही कंडीशन है जी। देखिए नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम लोग क्यों वोट देते हैं। हम लोग वोट इसलिए देते हैं क्योंकि हमें बेहतर ज़िंदगी चाहिए, हमें बेहतर सड़कें चाहिए, बेहतर गलियां चाहिए, बेहतर तालीमी निज़ाम चाहिए, बेहतर हॉस्पिटल्स चाहिए, बेहतर सीवरेज सिस्टम चाहिए, साफ़ पीने का पानी चाहिए, अच्छी सस्ती खुराक चाहिए, मयारी चीज़ चाहिए। और हम इसकी आड़ में अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं जो असम्बलियों में बैठते हैं, अच्छे होटल्स में खाना खाते हैं, बड़ी गाड़ियों में प्रोटोकॉल्स होता है, सिक्योरिटी होती है, वहाँ बैठ के डिसीजंस किए जाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो कोई मीटिंग है, या फिर आप और थोड़ा नीचे लेवल पर आ जाए, MPA लेवल पर भी आ जाए, तो वहाँ पर भी यही कंडीशन होती है। वोट से पहले आते हैं, दस्तक देते हैं, वोट लेते हैं और फिर चलते बनते हैं, वादे वईद वहीं पर रह जाते हैं और तकदीर नहीं बदलती। मसला ये है कि ये वो जगह है जहाँ पर लोगों को बराबर हक है किसी भी पोश इलाके में रहने वाले लोगों जितना। अगर वहाँ पर साफ़ पानी, साफ़ सड़कें, सीवरेज, अच्छा निज़ाम चल सकता है तो यहाँ के लोगों को भी वही राइट है। ये भी इंसान है, इन्हें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। ये भी आपको वोट देते हैं, इनके वोट की ताकत से आप ऊपर आते हैं। लाहौर शहर यूं तो कहने को तारीख़ी शहर है जिसकी हज़ारों साल पुरानी आपको हिस्ट्री, तारीख़ मिल जाती है। यहाँ से शहनशाह गुजरा करते थे, यहाँ पर शहनशाह रहा करते थे, लेकिन आज जो शहर का एस्पेक्ट या जो शहर की शक्ल आखिर क्योंकि इस प्रोग्राम में आपने देखी है, ये दरअसल
हकीकत है और यही हकीकत है जिसका हमने सामना करना है और जिसको हमने ओन करते हुए ठीक करना है। यही है लाहौर। अगर हम इसे ठीक करेंगे तो बदलेगा लाहौर, वरना यूं ही रहेगा लाहौर। आखिर क्यों से फरवा वहीद को और आखिर क्यों की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।